खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज डॉलर की वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं। जो लोग मेरी पिछले वीडियोस देख चुके हैं डॉलर की, उनके साथ मिलके मैंने ये लेबल किया था। और पहले इसकी लार्जर पिक्चर देख लें। जो लोग कुछ लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं चैनल पे, या हो सकता है कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो मेरी पुरानी। थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट आज प्रॉब्लम कर रहा है और अभी गोल्ड वाली वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 114 एंड 115 के पास ये जो पूरी वेव 70 से चली थी, इसका यहाँ पर हमने टॉप कंसीडर किया था। और फिर हमने ये उसका एक स्पोर्ट एरिया बनाया था करेक्शन के लिए कि ये ए बी सी में नीचे जाएगी, और कम अज कम इसको हमने ये डिसाइड किया था कि ये 95 तक जाएगा यूएस डॉलर। और मैक्सिमम तो कोई नहीं है, 90 तक भी जा सकता है, 84 तक भी जा सकता है। वो रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये प्रिडिक्शन आज की नहीं है, ये मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे इसको ये मैंने प्रिडिक्ट किया था। उस टाइम प्राइस 112 पे थी। तब मैंने इसका ये क्रैश, क्योंकि 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने क्या प्रिडिक्ट करना है, जब 5 वेव्स कंप्लीट हो जाए तो एक करेक्शन आती है। तो वो करेक्शन मैंने यहाँ पर उसका एरिया भी डिफाइन किया था कि ये 84 से 94 तक, 95 तक आ सकता है। तो अब हम उसके तकरीबन नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब उम्मीद है कि इसी 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में ये एक फाइनल फ्लश आउट होगा, और हमारी वो प्रिडिक्शन या एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर डॉलर स्टेबल होगा। पहले 1-2 सेटअप बनेगा और फिर इसका राइज आएगा। डॉलर ऊपर जाएगा और फिर बाकी करेंसीज जो इसके साथ हैं वो नीचे जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे 1-2 सेटअप्स बने हुए थे, तो हमने पहले ब्लू 1 2 3 4 5 काउंट किया था। उसके बाद येलो 1 2 3 4 5 काउंट किया था। लास्ट वीडियो में हम यहाँ पर थे। मैंने आपको बताया था कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, और अब हम वेव सी में ऊपर जाएंगे। और मैंने वेव सी का टारगेट एरिया भी आपको बताया था कि जो गोल्डन रेशो है वो, और इस वाइट वेव 4 के लिए हमें इस एरिया में कहीं से रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो 38.2 गोल्डन रेशो जो वेव 4 के लिए टेक्स्ट बुक टारगेट है, आइडियल टारगेट है, एग्जैक्टली हम उसी जगह से रिजेक्ट हुए हैं। और प्राइस चूंकि नीचे इम्पल्सली जा रही है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वेव 4 का जो टॉप है वो इन प्लेस है। और अब हम वेव 5 में नीचे जा रहे हैं। इसको आप इसको देख लें, ये 1-to-1 रेशो क्रॉस करके इस 1.382 इन दोनों गोल्डन रेशो के दरमियान से रिजेक्ट हुआ है, 1.618 और 1.382। और जो वेव 4 का ये एक्सटेंशन ली थी हमने इस तरह से, लेंथ ऑफ वेव ए, जब जब इसको वेव बी में ऐड करते हैं तो लेंथ ऑफ वेव सी निकल आती है। इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। डॉलर उस एरिया में गया, डॉलर ने रिएक्ट किया, और इस सपोर्ट जोन का भी अब हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं रही। इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूं। अब हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन आएगी। इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हमारे पास ये इंटरनल वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ब्लू वाली भी और येलो वाली भी। अब हम मेजर इस सर्कल वाली वाइट वेव में हैं, वेव 5। वो वेव 5 कहाँ खत्म होगी उसका हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी फिब एक्सटेंशन लेके एक्सपेक्टेड टारगेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये हमने वीकली एक कैलकुलेशंस की थी, पहले उसको देख लें, जिसमें हाँ ये
ABC की 1:1 रेशो है 95 की, 95.5, और 1.382 है 90। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वो रीजन होगा जहां हम रिएक्शन देखेंगे। अगर 1:1 रेशो हुई तो 95 से रिजेक्ट हो जाएगी। इस वक्त करंट प्राइस 99 है। एक्सटेंशंस चूंकि आ चुकी हैं और एक्सटेंशन की सूरत में प्राइस को 90 तक या इससे भी नीचे प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये हमारा फिब एक्सटेंडेड टारगेट है ए, बी और सी का। अब हम अपनी जो सी वेव की 5 वेव्स काउंट कर रहे हैं, अब हम उसका टारगेट लेते हैं। उसका टारगेट लेने का तरीका ये है कि लेंथ ऑफ वेव 1 2 3 हम लेंगे। हमारी ये सर्कल वेव 3 इस जगह पर खत्म हुई है, और हम इसको ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4 में। तो हमारे पास मिनिमम टारगेट आ रहा है 94.8 का, जो 94.5 के साथ कन्फ्लुएंस कर रहा है इस एरिया में। और अगर वेव 5th में भी एक्सटेंशन आ गई तो हमारा अगला टारगेट 100% है, जो 90.632 बन रहा है। और ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये मैंने आपको अभी दिखाई है, ये गोल्डन रेशो है एबीसी की 1.382 एक्सटेंशन है। तो प्राइस अगर इस एरिया पर रिएक्ट नहीं करती यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की, तो इस एरिया पर उसको जरूर रिएक्शन आएगा। तो यहां से आके डॉलर की हम वापसी का सफर इख्तियार करता हुआ डॉलर को देखेंगे, और यहां से हम अपनी जो भी, मतलब आई डोंट नो कौन इसको ट्रेड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो वीडियोस इस पर्पस के लिए बनाता हूं कि आपको लेबलिंग सिखाऊं, एनालिसिस सिखाऊं और रिस्क मैनेजमेंट बताऊं। तो जो लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं, ये वो एरिया होगा, या ये एरिया या ये एरिया, जहां पर आके प्राइस को वापस जाना चाहिए। और जो ही डॉलर रिटर्न होगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा, तो यूरो और दीगर करेंसीज जो इसके साथ पेग हैं, वो डाउनफॉल का शिकार होंगी। इस वक्त चूंकि ये नीचे जा रहा है, तो यूरो 57% वेट कैरी करता है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये नीचे आ रहा है, तो इसी हिसाब से 57% यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा होगा। और ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके देखते हैं 1 आवर पे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये 5 वेव्स मूव होनी चाहिए, और ये इस तरह से होगी कि वेव 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और अगर वेव 3 में एक्सटेंशन आ गई तो फिर 1 2, फिर 1 2 3 4 5, वेव 3 कंप्लीट होगी, फिर वेव 4 आएगी, और फिर एक 5 आएगी। तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास एनफ डाटा नहीं है, सिर्फ आपको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर का गाइडलाइन देना चाह रहा था। और इनवैलिडेशन पॉइंट ऑब्वियसली ये है, जो प्रीवियस हाई है 101.9। जैसे ही प्राइस ये क्रॉस करेगी, हमारा सारा फोकस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना नीचे आ चुका है कि हमारे पास इसको 5 वेव्स काउंट करने के लिए है। बट मैं चाहता हूं कि ये उस एरिया में जरूर फॉल करे जो मैंने 2 साल पहले से, 3 साल पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, इसकी वीडियोस मैं डेली नहीं बनाता हूँ, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ करता हूँ। लेकिन अगर कोई मेजर डेवलपमेंट आ गई तो मैं अर्ली भी इसकी वीडियो बना दिया करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।